ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने रिवाइज़ करवाया था अबाउट द बिग बैंग थ्योरी और दूसरा था नेबुलर हाइपोथेसिस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब मान लो सबसे पहले अर्थ पे कोई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आया होगा, फिर उसके बाद धीरे से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे जैसे पहले पोरीफेरा आया, फिर प्रोटोजोआ आया, फिर क्नाइडेरियंस आए, प्लैटीहेल्मिन्थीज आए, उसके बाद अलग अलग ऐसे फाइलम्स आते गए। तो ये फाइलम आते गए, ठीक है, हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि पोरीफेरा के बाद प्रोटोजोआ ही आया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे हुआ ये हमें पता कैसे चला? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले तो अलग अलग थ्योरी में ये डिसाइड करना शुरू हुआ कि आया कैसे। पहले ऐसा नहीं था कि पॉरीफेरा से आया, प्रोटोजोआ से आया, अलग अलग थ्योरी थी। तो उन थ्योरीज़ को आज अपन लोग पढ़ेंगे। तो उसी में से सबसे पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ माइथोलॉजिकल क्रिएशन। इस थ्योरी को फादर सोरेज ने दिया था, और फादर सोरेज ने इस थ्योरी को दिया था और कहा था कि हम लोग ऐसे ही बने बनाए आए हैं। जैसे हम लोगों वो जो स्टोरी पढ़ते हैं ना, एडम और ईव वाली, कि हम लोग डायरेक्ट भगवान द्वारा बनाए थे। एडम ईव नाम के दो पहले प्राणी थे जो कि अर्थ पे आए थे, और इन्होंने ही अपने फिर वंशज को आगे बढ़ाया, एंड हेंस अभी जो ह्यूमन्स है वही है। फिर बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में ये है कि भगवान ने पूरा अर्थ बना दिया, पेड़ पौधे सब डाल दिए, देन दो मुर्गे भेजे। तो वो दो मुर्गे जब यहाँ आए पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी पे आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। तो वो लोग यहीं रह गए। तो बहुत दिन तक वो लोग जब यहीं रह गए तो वो लोग उड़ना ही भूल गए। फिर भगवान ने अपने दूत भेजे कि देखो उन मुर्गों का क्या हुआ, वो लोग ठीक तो हैं, ऐसे करके। तो वो लोग जब दूत नीचे आए तो पता चला कि वो इतने दिन तक बैठे रह गए कि उड़ना ही भूल गए। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं जो कि इस चीज़ को मतलब दो तीन साइंटिस्ट ने बताया अलग अलग जगह पे। हिंदू में अलग तरीके से, क्रिश्चियन में अलग तरीके से, एडम और ईव के तरफ से, और अगर कोई और कास्ट है, क्रीड है, तो सब में अपनी अपनी स्टोरीज़ है कि भगवान ने हमें बनाया है और ये अर्थ पहले से ही ऐसा था। अब ये तो थी थ्योरी ऑफ माइथोलॉजिकल क्रिएशन, जिसको और कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है। अब दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, द थ्योरी दैट लाइफ ऑन अर्थ originated from microorganisms or chemical precursors of life present in other outer space and able to initiate life on reaching a suitable environment। अब ये जो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है, ये कहती है कि हमारा जो अर्थ है इस पे लाइफ किसी दूसरे जगह से आई हुई है, यानी कहीं और से ट्रांसफ़र की गई है। मतलब यहाँ पे लाइफ खुद ओरिजिनेट नहीं हुई है, बट कोई केमिकल प्रीकर्सर ऑफ लाइफ जो कि किसी आउटर स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसको यहाँ पर पे भी भेजा गया है। अब ये तीन टाइप के बेसिकली होते हैं। एक होता है लिथोपैंसपर्मिया, दूसरा होता है रेडियो पैंसपर्मिया, और तीसरा होता है डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। तो उसको देख लेते हैं क्या होता है वो। अब इन तीन पैंसपर्मिया के टाइप को देखते हैं। पैंसपर्मिया को कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। नाउ लिथोपैंसपर्मिया, तो थ्योरी सजेस्टिंग लाइफ स्प्रेड्स आउट बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इजेक्टेड फ्रॉम प्लैनेट, ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड सर्वाइव द जर्नी टू लैंड ऑन अनदर प्लैनेट। इसका सिंपल ये मतलब है कि कोई दूसरे प्लैनेट पे केमिकल भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी, आरएनए डीएनए के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में, जू स्पोर के फॉर्म में, किसी भी जर्म सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। और मान लो वहाँ से कोई सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि कोई कॉमेट या फिर कोई पत्थर, मीटेरॉइड वगैरह वहाँ से निकल रहा था, उसी में ये लाइफ किसी तरह से फंस गई है, इसी पे डाल दिया किसी एलियन ने, और वो लाइफ वहाँ से ट्रैवल करके अर्थ पे आकर के गिर गई, और हेंस यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो गया। ठीक है। मान लो कोई डीएनए आरएनए आकर के यहाँ पे गिर गया, तो हेंस वो धीरे धीरे इवोल्यूशन करके बड़ा हो गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि रेडियो पैंसपर्मिया, यानी रेडिएशंस के थ्रू, जो पिंक कलर में दिया हुआ है सबसे राइट साइड पे वो वाला, रेडियो पैंसपर्मिया यानी रेडिएशंस के थ्रू लाइफ का ओरिजिन हुआ। किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, बट वहाँ पे जो रेडिएशंस ट्रैवल करती है, उस रेडिएशन से लग करके धक्के खाते खाते वो हमारे प्लैनेट तक आ गया, और यहाँ पे वो आके रुक गया, एंड हेंस यहाँ पे उससे फिर लाइफ का ओरिजिनेशन शुरू हुआ। तीसरा है डायरेक्टेड पैंसपर्मिया।
ये जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है ये कहती है दैट लाइफ वाज इंटेंशनली ट्रांसमिटेड टू अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज बाय एन एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन टू इनिशिएट और स्प्रेड लाइफ। मतलब कोई जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है बहुत ही एडवांस है वो, और उसने ही अर्थ पे और भी एक दो प्लैनेट है जिसकी हम लोग खोज करें और जल्दी से वो लोग मिलेंगे, उन प्लैनेट्स पे ला करके लाइफ को छोड़ करके वो लोग गए थे। तो ये थी 3 थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और 3 थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। लिथो यानी कॉमेट्स और मीटेरॉइड की मदद से, दूसरा रेडियो यानी रेडिएशंस की मदद से यहाँ पे आके गिरे, और तीसरा डायरेक्टेड पैंसपर्मिया यानी डायरेक्ट ही किसी ने आकर के छोड़ दिया है यहाँ पे अपना जो जूस्पोर या जर्म सेल है कुछ भी, जिससे लाइफ का ओरिजिनेशन शुरू हुआ। अब ये था दूसरा टाइप विच वॉज थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे कोई मेंढक है, अब मेंढक कीचड़ से आता है, कीचड़ में ही रहते हैं, कई टाइप ऑफ आगे हम लोग देखेंगे पैरेंटल केयर में कि एम्फीबिया जो है अपने अंडों को कीचड़ में ही छुपा देता है, मड नेस्ट जिसको कहते हैं। तो वो जो मड नेस्ट है, मान लो किसी फ्रॉग है जिसने मड में अपना घोंसला बनाया, मतलब मड में वो लोग गड्ढा खोद के अपना घोंसला बना रहे हैं और उसमें उसने अंडे डाले। अब वो अंडे हैच होने के बाद तो बाहर आएगा पानी में, तो उन अंडों से जो फ्रॉग्स हैं उनको हैच होता हुआ देख के या किसी और 2-3 रीजंस की वजह से कि गेहूँ रखा हुआ है, गेहूँ से चूहे आ रहे हैं बार बार, तो ये सबको देखते हुए एक साइंटिस्ट ने ये बोल दिया कि द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एक हेडिंग बना करके इसके अंदर, कि जो फ्रॉग्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज़ है जैसे कि रैट है, ये सब डिकेइंग या फिर किसी डर्टी मैटर से आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक यानी डर्टी डिकेइंग टाइप के सड़ रही चीज़ों से नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये तो पुरानी एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी जो कि टोटली पॉइंटलेस है कि कोई मेंढक कीचड़ से निकल कर के आ रहा है। लेकिन एक थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है विच इज़ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जिसको कहते हैं, उसमें बताया गया है केमिकल इवोल्यूशन। और ये केमिकल इवोल्यूशन को बाद में ओपैरिन और हेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ाया था, और ये हम लोग आगे देखेंगे भी। और इसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है एक्चुअल इवोल्यूशन जो मॉडर्न इवोल्यूशन आज की डेट में हम पढ़ते हैं। हम लोग उसको फर्दर वीडियोज़ में देख लेंगे, समझ लेंगे। अब कमिंग टू नेक्स्ट और लास्ट इस टॉपिक का, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस तो नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है ये थ्योरी, इसमें ये कहा गया है कि लाइफ कैन ओनली अराइज फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक स्टेटमेंट है ओमने वाइवम एक्स वीवो, यानी ऑल लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इसके अंदर हम लोग 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, रेड्डी, लेज़ारो एंड लुइस पास्चर। और ये तीनों साइंटिस्ट ने यही प्रूफ करने का कोशिश किया है कि अगर कहीं ऑलरेडी लाइफ है वहीं पे ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और लाइफ जब मतलब मान लो मैं इन्वामेंटल कंडीशन से उसको हटा दूँ और मैं कोई ऐसी जगह उसको रख दूँ जहाँ पे कोई एक्सटर्नल उससे कनेक्शन ना हो इन्वामेंट से, और अगर मैं तब चाहूँ कि उसमें लाइफ ग्रो कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसको लाइफ ग्रो करने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसा कि ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कहा गया था कि लाइफ किसी नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हो जा रही है, तो ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है इसमें बस ये प्रूफ किया है कि लाइफ किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से नहीं उग जा रही है, लाइफ वहीं से आ रही है जिस ऑर्गेनिक मैटर में इन्वायरमेंट या किसी का एक्सपोजर है, उसमें ही स्पीशीज़ ग्रो कर पा रही है। अगर मैं बंद करके धान के चीज़ों को या मिट्टी को या फिर किसी कीचड़ को किसी डब्बे में बंद करके 10-15 दिन तक भी रख दूँ, 10 साल रख दूँ, उससे कोई मेंढक नहीं निकलेगा। बस वही थ्योरी को डिस्प्रूव करती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये 4 टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपैरिन हेल्डन का थ्योरी, और उससे पहले हम लोग देखेंगे रेड्डी, लुइस पास्चर और लज़ारो का थ्योरी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।